चिल्ड्रन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 में नेक्स्ट काइंड पढ़ेंगे वर्ड का अयोग्यवाह। ठीक है, आफ्टर साउंड, जो वर्ड ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अयोग्यवाह कौन से वर्ड होते हैं? ना ये स्वर होते हैं ना ये व्यंजन होते हैं। अयोग्यवाह कहलाते हैं अंग आह वर्ड अयोग्यवाह है। अब देखिए, ये दो अगर हम वर्ड की बात करते हैं, ये ना स्वर है ना व्यंजन है, इसे अयोग्यवाह कहते हैं। अंग की मात्रा इस तरीके से अनुस्वार सेमी नेसल कहते हैं। आह की मात्रा इस तरीके से लगती है को विसर्ग कोलन कहते हैं। ठीक है, अगर हम विसर्ग की बात करते हैं तो हम इसे कोलन कहेंगे। इंग्लिश में भी हम यूज़ करते हैं तो हम इसे कोलन कहेंगे। इनकी ध्वनि स्वर तथा व्यंजन की ध्वनि से भिन्न होती है। ठीक है, इनकी जो ध्वनि है, जो आवाज़ निकालते हैं, वो स्वर और व्यंजन से भिन्न होती है, मीन अलग होती हैं। इसलिए इनका किसी से योग नहीं है, मीन्स इनसे किसी का भी मेल झोल नहीं है, मेल नहीं है किसी से भी। इसी कारण इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। अब देखिए, अनुनासिक मीन्स यहाँ पर देखिए ऐसे चांद बना है, उस पर बिंदी लगी है, और अनुस्वार सिर्फ बिंदी लगी है। में अंतर डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या डिफरेंस है? अनुनासिक के उच्चारण में नाक से सांस बहुत कम निकलती है। देखिए, अनुनासिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है नाक से सांस बहुत कम निकलती है तथा मुख से अधिक, गले से जो मुंह से आवाज़ निकलेगी वो ज़्यादा, जैसे हंस, आँख, कांच, चांदी, कांटा आदि। तो ये जो है हमारे नाक से सांस बहुत कम निकल रही है। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से सांस अधिक निकलती है। अब देखिए, अनुस्वार की बात करते हैं तो इसमें नाक से सांस ज़्यादा निकलती है तथा मुख से कम निकलती है। अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, जैसे अंश, चंद, हंस, मंच, अंक आदि। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होता है तथा इनके तद्भव रूपों में अनुनासिक का प्रयोग होता है, जैसे अंगुष्ठ से अंगूठा, पंच से पाँच। देखिए, पंच जो शब्द है संस्कृत का है, इसका मीनिंग क्या हुआ? पाँच आदि। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं हल चिन्ह या हलंत। हल चिन्ह और हलंत ये इस तरीके से लगता है हलंत चिन्ह। ठीक है, जैसे यहाँ पर लगा है तो ये हलंत चिन्ह है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर आ की ध्वनि होती है, लेकिन जब कोई बिना पाई वाला स्वर रहित व्यंजन लिखा जाता है तो उस व्यंजन के नीचे एक छोटा सा तिरछा चिन्ह, ये तिरछा चिन्ह लगा दिया जाता है। ये चिन्ह हल चिन्ह या हलंत कहलाता है। हलंत युक्त या हल चिन्ह युक्त कुछ शब्द देखिए, गुड्डा, बुड्ढा, गड्डी आदि। तो ये सारे हलंत वाले हैं। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है, जब भी हम व्यंजनों की बात करते हैं तो उनके बीच में कोई स्वर नहीं होता है, उन दोनों व्यंजनों को मिलाकर लिखते हैं। मिलाकर लिखे गए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, मीन्स कंपाउंड कॉन्सोनेंट। जैसे का और शा, तो इससे इन दोनों से मिलकर क्या बन गया? श्रा। अगर आपसे कभी पूछे श्रा जो है वो किससे मिलकर बनेगा? संयुक्त। तो का और शा के संयुक्त व्यंजन से श्रा बनेगा। त और रा से त्रा, ज और वहाँ से ज्ञा, श और रा से श्रा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख लिए, इससे अक्षर बहुत सारे वर्ड्स बने हैं, कक्ष, क्षण, शय आदि, पत्र, पुत्र, शास्त्र आदि, ज्ञाप्ति, ज्ञात, ज्ञापन आदि, श्रद्धा, श्रमिक, श्रवण, श्रावण आदि। तो ये सारे वर्ड्स बने हैं, शब्द। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, व्यंजनों को संयुक्त करना और उनकी वर्तनी। संयुक्त मीन्स एक साथ व्यंजनों को परस्पर मिलाकर लिखना व्यंजनों को संयुक्त करना कहलाता है। मीन्स एक साथ जोड़कर मिलाकर लिखना, उनको संयुक्त व्यक्त को संयुक्त करना कहलाता है। व्यंजनों को संयुक्त करने में जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उसे प्रायः आधा लिखते हैं, जैसे नष्ट, सच्चा, प्रश्न, अल्प, तथ्य आदि। किसी व्यंजन को आधा करके संयुक्त करने की विधियां निम्नलिखित हैं। देखिए, जिन व्यंजनों में खड़ी पाई इस तरीके से होती है, उनकी पाई हटाकर अगले व्यंजन का उससे मिलाकर लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे खड़ी पाई वाले शब्द, ये देखिए आधा ख, अध ग, अध घ, अध च। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर लिखा है पाई हटाकर अगले व्यंजन में संयुक्त करके लिखना। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ख्याति, ग्वाला, ठीक है, शत्रुघ्न, इस तरीके से हमने इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लिए आधा बा वाले इसको शब्द है, सभ्य है। तो इसको बच्चों आप लर्न करेंगे तो इससे समझ में आएगा आपको कि हम जो है खड़ी पाई वाले शब्द जो हैं वो किस तरीके से लिखते हैं। का और फा जब स्वर रहित होते हैं तो इन्हें
अध क अध फ के रूप में लिखकर अगले व्यंजन में जोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में आएगा। देखिए क और आधा क, क्यारी, क्वथन, रक्त आदि, फ रफ्ता, मुफ्त, दफ्तर आदि। ठीक है, अब देखिए जिन व्यंजनों में पाई ये इस तरीके से ये जो साइन है नहीं होती, उनके स्वर रहित होने पर उन्हें पूरा लिखकर उनके नीचे हलंत चिन्ह लगाकर, हलंत चिन्ह ये तिरछा निशान लगाकर लिखते हैं। जैसे ड और डा, देखिए यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे छ छ, यहाँ पर ट ठ, पट्टी मिट्टी गट्ठर आदि, उच्छ्वास आदि। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब देखिए जब रा के साथ स्वर नहीं होता तो इसे अगले वर्ड के ऊपर के रूप में लिखते हैं। जैसे बर्फ, ऊपर इन्होंने लगा दिया सर्द, नर्म, धर्म आदि को रेफ कहते हैं। ये जो ऊपर ये इस तरीके से लगता है इसे रेफ कहेंगे। जब रा आधे व्यंजन के बाद संयुक्त होता है तो पाई वाले व्यंजनों का क फ ह के साथ ये इस तरीके से रूप लिखते हैं। जैसे क्रय, फ्रेम, हस, ग्रह, द्रव, प्रकट, भ्रमर, नम्र आदि। ट और डा के साथ ये देखिए इस तरीके से रूप में इस प्रकार जोड़ा जाता है। ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र आदि, ड्रम, ड्रामा, ड्रा आदि। ठीक है, फिर हम बात करते हैं द्वैत व्यंजन, डुप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट इन अ वर्ड। एक जैसे दो व्यंजनों का परस्पर संयुक्त होना द्वैत कहलाता है तथा ऐसे व्यंजन द्वैत व्यंजन कहलाए जाते हैं। देखिए येलो बॉक्स में देखिए यहाँ पर क, तो ये आधा का पूरा का बना, तो इससे क्या बना मक्का, पक्का, चक्कर आदि। ग आधा ग पूरा ग, ठीक है, बग्गा, लग्गा आदि। च पूरा चा, कच्चा, बच्चा, सच्चा। तो ये हमने इसको जो है ये द्वित्व व्यंजन कहलाए जाएंगे। अब देखिए अल्पप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन, नॉन एस्पिरेटेड एंड एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स। ब्राह्या प्रतियों के अनुसार व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन तथा महाप्राण व्यंजन। देखिए नॉन एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट, अल्प का अर्थ है थोड़ा सा, अल्प मीन्स थोड़ा सा या कम, तथा प्राण का अर्थ यहाँ पर है प्राणवायु अर्थात श्वास। जिन व्यंजनों के उच्चारण मीन्स जो भी व्यंजन है उनके उच्चारण में श्वास कम मात्रा में बाहर निकलता है तथा जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, हकार की ध्वनि, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण वर्ण जैसे। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए सारे इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, क क ड़ छ उ ट। फिर हम बात करते हैं महाप्राण एस्पिरेटेड। महा का अर्थ है अधिक तथा व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में बाहर निकलता है तथा जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई पड़ती है, इन्हें महाप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण जैसे घ घ छ स ठ ठ ठ ड़ थ ध। ये सारे जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं एस्पिरेटेड के। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। कैसे? स्वच्छ उच्चारण स्थान, वर्गों का उच्चारण हमारे मुख के ध्वनियों अंगों कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, ओष्ठ मीन्स होठ, तथा नासिका के प्रयोग से होता है। नाक, जो ध्वनि मुख के जिस अंग से उच्चारित होती है वह अंग उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है। निम्नलिखित उच्चारण तालिका में सभी वर्णों का उच्चारण स्थानों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए कंठ वर्ण आ यहाँ पे ये सारे जो वर्ण हैं वो यूज हुए हैं यहाँ पे उच्चारण स्थान के अनुसार। वर्ण का नाम कंठ्य, ठीक है, यहाँ पर उच्चारण स्थान है। ये सारे जो हैं वो आपको लर्न करने हैं और बाकी जो एक्सरसाइज वर्क है वो आपको कॉपी में करवाया जाएगा। नाउ लेट्स डू सम वर्कशीट ऑफ लेसन नंबर 1। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, ठीक है। डैश का उच्चारण आ के बिना नहीं हो सकता। व्यंजनों का उच्चारण ड और डा शब्द वर्ण शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं होते हैं, ये तो बीच में प्रयोग होंगे या लास्ट में। व्यंजनों के परस्पर मिलाकर लिखना व्यंजनों को संयुक्त करना कहलाता है। अल्पप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब देखिए सही और गलत लिखेंगे। प्रत्येक शब्द अनेक छोटी छोटी ध्वनियों के मेल से बनता है, करेक्ट। दीर्घ स्वर संख्या में 9 है, रॉन्ग। क ख ग, यहाँ पर देखिए क ख ग ज तथा फ नुक्तायुक्त वर्ण है, करेक्ट। नुक्ता लगा है इसमें। नुक्तायुक्त तत्सम शब्दों के अनुस्वार तथा इनके तद्भव रूपों को अनुनासिक का प्रयोग होता है, करेक्ट।
एक जैसे तीन व्यंजनों का परस्पर संयुक्त होना दायित्व कहलाता है। यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। अब देखिए निम्नलिखित स्वरों की मात्राएं लिखिए। यहाँ मात्राएं लगानी है आपको, बड़े आ की, छोटे ओ की, छोटी ए की, बड़े ओ की, तो ये सारी मात्राएं आप लगा लोगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए चा छोटी की मात्रा, ची ड़ा पे छोटी की मात्रा या आ की मात्रा, तो चिड़िया बन गया। अब यहाँ से क्या बना, देखिए शाह ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा एक, शाह ए की मात्रा रा, और आ की तो कोई मात्रा नहीं है इसलिए शेर। ठीक है, तो ये आपको लिखना है यहाँ पर। फिर देखिए लिखिए चार अंतःस्था व्यंजन लिखिए। तो ये अंतःस्था व्यंजन ये है, आपको लर्न करने हैं। चार ऊष्म व्यंजन, श सह नुक्तायुक्त कोई तीन शब्द लिखने हैं, या व्यंजन, वो आपको वो नहीं लिखने हैं, वर्ड नहीं लिखने हैं, आपको शब्द लिखने हैं। तो जरा, कलम, फन। ठीक है, द्वैत व्यंजन वाले तीन शब्द, यहाँ पे भी शब्द लिखने हैं, जैसे मक्का, हल्ला, बच्चा, कच्चा, पक्का। ठीक है, इस तरीके से। पांच अल्पप्राण व्यंजन, तो ये सारे अपने अल्पप्राण व्यंजन लिखे। पांच महाप्राण व्यंजन, तो आपने महाप्राण व्यंजन लिखे। ओके चिल्ड्रन, तो डू ऑल द वर्क इन योर हिंदी ग्रामर बुक ओनली।